तो फ्रेंड्स अब देखो हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में हमसे क्या करा क्वेश्चन कि 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियन माप में बदलिए, ठीक है। तो मैंने आपको भी बताया था कि रेडियन से डिग्री, डिग्री से रेडियन में कैसे जा सकते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं सिंपल तरीका बता सकता हूँ। जब भी देखो ये किस में वैल्यू है भाई, डिग्री में, ये जाना किस में है, रेडियन में। तो जब भी आपको डिग्री से किस में जाना हो, रेडियन में जाना हो, तो बस इतना ध्यान रखना, इस डिग्री में आप इतने से मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। आप किस में पहुंच जाओगे, रेडियन में पहुंच जाओगे, सिंपल। डिग्री में π/180 का गुणा करो, रेडियन में पहुंच जाओगे, सिंपल इतना होता है बस, ठीक है। अब देखो इसको चलो मैं रेडियन में ले आने के लिए π/180 का गुणा कर दूंगा। ये क्या है, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे हम इसको 40 डिग्री 20 मिनट को, तो करना कुछ नहीं है, π/180 गुणा कर देंगे। अब देखो ये चेंज हो गई वैसे, अब सॉल्व कर लो, रेडियन में मान हो जाएगा। पर लेकिन दिक्कत इस चीज़ की है यहाँ पर कि देखो जो 20 मिनट है भाई, अब देखो ये तो डिग्री में वैल्यू दी हुई है और ये मिनट में दी हुई है, तो दिक्कत रहेगी यहाँ पर, क्योंकि यूनिट सेम नहीं है इसकी। यानी ये भी डिग्री है तो ये भी डिग्री में होनी चाहिए ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम इस चीज़ को पहले डिग्री, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि सारी वैल्यू ये पूरी फिर किस में हो जाएगी, डिग्री में हो जाएगी। तो पहले इसको डिग्री में चेंज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी डिग्री में होनी चाहिए, तभी हम सॉल्व कर पाएंगे इसको। तो अब मैंने आपको रिलेशन बताया कि 1 डिग्री में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं भाई। मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। अब यहाँ से आप 1 मिनट की वैल्यू निकालो, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा, 1/60 भाई, 60 का इसमें डिवाइड लग जाएगा। या आप ये समझ लो कि 60 डिग्री, यानी अगर मैं 1 डिग्री के 60 भाग कर दूँ तो 1 मिनट के बराबर होगा। 1 डिग्री के 60 भाग कर दोगे आप तो वो 1 मिनट के बराबर होगा। जैसे अगर मान लो आप 360 के अगर 1 भाग कर देते हो वो किसी 1 डिग्री के बराबर हो जाता है, ठीक है। बनवाई ऐसे, बनवाई अगर 360 करता मैं तो वो 1 डिग्री के ऐसे हो जाता है ये, ठीक। तो वही सेम कंडीशन है यहाँ पर। अब देखो अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर ये 1 मिनट की वैल्यू निकाल ली हमने। अब देखो मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, बस मुझे चाहिए 20 मिनट की, मेरे पास है 1 मिनट की। अब बताओ एक पेन की कीमत, 1 पेन की कीमत 5 रुपये, ये समझ लो। अब आपको 1 पेन की कीमत 5 रुपये पता है, तो आपको 25 पेन की कीमत चाहिए। तो क्या करोगे आप, 25 × 5 कर दोगे ना, आ जाएगा। तो सेम कंडीशन, 1 मिनट में इतने डिग्री, तो 20 मिनट में कितने डिग्री, 20 का गुणा हो जाएगा इसमें, ठीक। 20 से कितनी बार, 3 टाइम, तो 1/3 डिग्री किस में कन्वर्ट हो गई है वैल्यू, डिग्री में। तो 20 मिनट के ऊपर क्या यूज कर सकता हूँ मैं, 1/3 डिग्री यूज कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे सारी वैल्यू ये डिग्री में चाहिए। तो 40 डिग्री और 1/3 डिग्री ये आ चुका है भाई यहाँ पर, ठीक। ये चीज़ हो गई। अब आप क्या करो, आप इसको सॉल्व कर लो। तो देखो इसको आप सॉल्व करोगे, ये किसका, एक मिश्रित भिन्न के रूप में है, ठीक है, मिश्रित भिन्न के रूप में। तो आप इसको सॉल्व करो, क्या कैसे करोगे, 40 × 3 के साथ कर दोगे तो 120 हो गया, और इसको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 121। तो 121/3 × π/180 हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 121 ये हो जाएंगे 540। ये आपका फाइनल आंसर होगा भाई यहाँ पर। बताओ कितना आंसर कौन सा था, एकदम सिंपल था ना, कुछ नहीं था। बस यहाँ पर एक चीज़ फोकस करने की थी, इस मिनट को डिग्री में ले आना था। सारी वैल्यू डिग्री में हो गई, π/180 होना। बस मैंने आपको सिंपल बता दिया, जब भी आपको डिग्री से किस में जाना हो, डिग्री से रेडियन में जाना हो, डिग्री से रेडियन में जाना हो, तो आपको π/180 होना करना है, कितने का, π/180 का, ठीक। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं भाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमसे क्या कह रहा है, अब देख सकते हो आपके एनसीईआरटी में भाई ये एग्जाम्पल, यानी 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। क्या करना है हमको, 6 रेडियन को। अब सेम कंडीशन उल्टा हो गया, अब रेडियन से डिग्री में जाना है, तो रेडियन से डिग्री में जाने के लिए 180/π के गुणा करेंगे। पहले क्या कर रहे थे, जब डिग्री से रेडियन में π/180 का, यहाँ पर हम रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो 180/π के गुणा कर देंगे, चेंज हो जाएगा मामला, ठीक। तो देखो भाई इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना है, मुझे डिग्री में जाना है ना, तो डिग्री में जाऊँगा मैं, तो ये कितना हो गया, 6 रेडियन कितने गुणा कर दूंगा, 180/π का, किस में कन्वर्ट हो गई ये वैल्यू पूरी, यानी ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू किस में चेंज हो गई, डिग्री में, ठीक। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर आपके हाथों में होगा भाई। तो 6 × 180/π, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, ये तो आपने यूज की होगी ना। अब 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, ठीक, तो 7 ऊपर पहुँच जाएगी, तो 6 ये हो जाएगा आपका 180 × 7/22, ये हो गया ना। अब देखो 2 से 3 बार, 2 से 11 बार, ये कैंसिल आउट हो गया भाई यहाँ से इतनी बार, ठीक। अब देखो आप इसको साइड में कर लेते हैं सॉल्व यहाँ से। अब देखो भाई, अब कुछ नहीं, बस मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब देखो आप इसको जब सॉल्व करोगे आप, तो ये हो जाएंगे आपके 54 540, इसका मल्टीप्लाई × 7/11, ये हो गया ना। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा आपका, ये आ जाएगा 0 7 चौकटे इसके 8 आंसर 2 35 और 2 37, 3780/11 ये आ गया,
ठीक है। अब देखो ये पूरी वैल्यू डिग्री में है। अब देखो आपको ऐसे भिन्न के रूप में नहीं छोड़ना है आंसर को, ठीक है, पूरा सॉल्व करना है। मिनट में भी निकालना है आपको, सेकंड में भी निकालना है, डिग्री में भी निकालना है, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं ये देख लो आप यहाँ पर, ठीक है। अब ऐसे मत छोड़ना आंसर, क्योंकि ये डिग्री में तो कन्वर्ट हो गई, पर लेकिन ऐसे नहीं छोड़ना आपको। कैसे? 11 का मल्टीप्लाई पहले इसमें करो, ठीक है, इसको पहले सिंप्लीफाई करो। तो 11 बार 3 बार चले जाएगा इसमें 33, यहाँ से 4 बचेगा 8, 11 चक 44, यहाँ से कितना बचेगा 4 0, तो ये हो जाए 11 33, कितना बचा 7। क्या इस चीज़ को मैं 343 और 7/11 लिख सकता हूँ भाई? आप कहोगे इनका मल्टीप्लाई करोगे, साथ जुड़ोगे, यही चीज़ आ जाएगी। यही है ना, मैंने क्या किया था वही सेम कंडीशन है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो ये चीज़ डिग्री, ये भी डिग्री में, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये फिर ऐसे बट्टे में रहना, मैंने कहा ऐसे छोड़ना नहीं आपको आंसर, तो आपको कन्वर्ट करते रहना है, ठीक है। अब कन्वर्ट करने के लिए क्या, कुछ नहीं, अब हम पता हम क्या करेंगे, 7/11 में अगर मान लो मैं इसका मैं गुणा कर दूँ 60 मिनट का, क्योंकि 1 डिग्री में कितने होते हैं अभी बताया था यहाँ पर मैंने कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो इतनी डिग्री है मेरे पास। कितनी डिग्री है यहाँ पर? 7/11 है भाई। इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं, इसमें अगर मैं 60 का मल्टीप्लाई कर दूँ तो पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक की किस में चेंज हो जाएगी? मिनट में हो जाएगी ना। ये किस में कन्वर्ट होगी? मिनट में। ये डिग्री में है ही पहले से ही, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज पर डिस्कस कर लेते हैं भाई। तो कितना था आपका 300, ये था 343 डिग्री, और ये था 7/11 इंटू 60, ठीक है। ये मिनट में चेंज हो गई पूरी। अब इसको आप सॉल्व कर लो, सिंप्लीफाई कर लो भाई इसको, ठीक है। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे आप, कितना हो जाएगा? ये 343 डिग्री तो है ही, 7 × 42, 420/11 ये है, ये आपके मिनट में है ना, 7 × 42, 420/11। अब आप इसको ऐसे सॉल्व कर लो भाई। इसको सॉल्व करोगे आप तो देखो यहाँ पर कर लेते हैं इसको, तो 420 में आप किसका डिवाइड करोगे? 11 का, ठीक। जब 11 का डिवाइड करोगे आप तो 11 × 33 हो जाएगा भाई, ठीक। ये बचा 7 और 2 9, ये 90, 11 8 88 हो गया, 2 बचा। तो क्या मैं इस चीज़ को मैं 343 डिग्री तो था, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? 38 मिनट और 2/11। देखो है ये भी मिनट में ही, पर लेकिन अगर मैं इसमें 60 का और गुणा कर दूँ तो इसके सेकंड में वैल्यू चेंज हो जाएगी जी। सेम कंडीशन वाली डिग्री से अब मिनट में कैसे ले गए? 60 मिनट का गुणा किया। अब क्या करेंगे, अगर हम जब मिनट को सेकंड में ले जाऊंगा तो 60 से और गुणा कर दूंगा, तो ये किसका साइन है? सेकंड का है ना, तो अब ये वाली चीज़ सेकंड में चेंज हो गया। अब इसको सॉल्व कर लो आप, ये हो जाएगा 343 डिग्री 38 मिनट 120/11, ये क्या है? सेकंड में वैल्यू। अब इसको आप सॉल्व कर लो भाई, ठीक है। तो 11 आप इसका डिवाइड कर लो आप, तो यहाँ पर देखो 11 × 11, यहाँ से 1 बचा 0। अब इसमें नहीं जाएगा, इसमें फिर पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट बढ़ाना पड़ेगा, यानी 10 पॉइंट कुछ आएगा समथिंग, ठीक है। नहीं तो मैं चलो करके बता देता हूँ, इसमें तो जाएगा नहीं, फिर 0 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 1199, ये हो जाएगा, ठीक है। फिर 1 बचेगा, फिर 9 आएगा, ऐसे आता रहेगा। तो ये यार आपका 343 डिग्री 38 मिनट, और ये यार आपका 10 पॉइंट कुछ इतना आ रहा है, ठीक है, 10.98 आ जाएगा। ऐसे इसमें करेंगे तो हम वो इतना समझो 10.9 आएगा, इतना ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो ये अगर मैं अप्रॉक्स मानूँ, ठीक है, अप्रॉक्स कितना हो सकता है? 11 के बराबर हो सकता है। तो ये सेकंड में ना वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड के यानी 11 सेकंड के अप्रॉक्स लिख देंगे, ऐसे हम कर देंगे इसको, क्योंकि देखो लगभग में ये 11 ही है, ठीक है। तो ऐसे हम इसको आंसर को ऐसे कर देंगे भाई, ठीक है। आप अप्रॉक्स में इसको लिख देना, ये है, ठीक। अब देखो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका एनसीईआरटी का कौन सा है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, ठीक है। अब इसको अब देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 आपके सामने भाई, ठीक। तो एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कह रहा है, देखो पहले आप पढ़ लो आराम से। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? आर, एंड फाइंड करनी है हमें, ठीक है, जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर इतनी सेंटीमीटर लंबाई का चाप काटता है। आपको नहीं समझ में आया ना, समझो ध्यान से, देखो क्या कह रहा है। एक व्रत है, ठीक है। अब इस व्रत में वो कह रहा है हमसे कि यानी एक व्रत की त्रिज्या ज्ञात करनी है, यानी व्रत की त्रिज्या ज्ञात करना है, इसका मतलब व्रत है हमारे पास, ठीक है। और व्रत की त्रिज्या मान लो मैंने आर मान ली, तो इसकी त्रिज्या आर हो गई, ठीक है। और देखो व्रत की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें, यानी व्रत में ही क्या 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण का मतलब केंद्र पर जो कोण अंतरित हो रहा है, जो बन रहा है, वो कितना है? 60 डिग्री है, ये कह रहा है यहाँ पर। परिधि पर इतने लंबाई का चाप काटता है, ये कह रहा है कि जो भी चाप बन रहा है ना, इस पर ऐसे चाप काटना हो, तो चाप इसका मतलब तो है, जैसे मैंने इसका इतना इसका काट दिया, ठीक है। जो चाप काट रहा है, ये चाप इस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, ये हमसे कह रहा है। जो चाप है, ये चाप की उसने लंबाई भी दे दी है, यानी उसने दे दिया हमें 37.4 सेंटीमीटर। वो ये कह रहा है कि ये जो चाप कट रहा है इस वृत्त पर, वो केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, और वो आर पूछना चाह रहा है इस दूरी को। ये आर ही तो होगी वृत्त की त्रिज्या, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। तो ये चीज़ कह रहा है क्वेश्चन, तो आपको भाई क्लियर हो गया होगा। एक व्रत है,
37.4 लंबाई का चाप काट रहा है। ये चाप इस केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित कर रहा है, तो आर ज्ञात करवा रहा है। अब यही देखो सिंपल, अगर आपने भाई मेरे इंट्रोडक्शन वीडियो देखा होगा तो आपको एकदम क्लियर होगा, क्योंकि मैंने आपको ऐसे बताया था कंडीशन कैसे कि अगर आपके सामने कोई ये कोई व्रत है, ठीक, ये कोई व्रत है। अब ये व्रत क्या कर रहा है कि जैसे अगर मान लो इस व्रत पर ये एल लंबाई को चाप काटा हमने, एल लंबाई का मान लेना चाप, ठीक है, केंद्र पर कोई थीटा कोणांतरित हो रहा है, ये त्रिज्या इसकी आर है, तो यहाँ पर एक रिलेशन होता है क्या, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ये रिलेशन होता है ना। अब देखो सेम कंडीशन है इस क्वेश्चन की, सेम एल लंबाई का कोई चाप कट रहा है, थीटा कोण 60 डिग्री हो रहा है, आर पूछ रहा है, तो इस रिलेशन से बताओ निकाल नहीं सकता, सीधा लगा सकता हूँ फॉर्मूला में, ठीक। बस एक कंडीशन यहाँ पर रहेगी क्या कि देखो सॉल्व करते हैं हम पहले। उसने हमें एल दे दी भाई, पर्दी पर जो चाप काट रहा है वो एल ही तो है, तो वो कह रहा है पर्दी पर इतना 37.4 सेंटीमीटर का चाप काटता है, तो एल दे दी उसने हमें, थीटा भी दे दिया 60 डिग्री। अब देखो ये वैल्यू किस में, आप कहोगे रेडियन में, ये किस में, डिग्री में। तो भाई हम सॉल्व तभी कर सकते हैं ना कि जब वैल्यू किस में हो, एक ही यूनिट में होनी चाहिए, सभी वैल्यू किस में होनी चाहिए, एक ही यूनिट में। तो इसको किस में ले जाना पड़ेगा आपको, रेडियन में। अब हमने फर्स्ट क्वेश्चन भी क्या किया था कि डिग्री को अगर रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 गुणा करते हैं, तो इस डिग्री को रेडियन में जाने के लिए पाई बटे 180 गुणा करना पड़ेगा, तभी रेडियन में हम जाएंगे। 60 से कितनी बार, 3 बार, तो कितना आ गया, पाई/3, कितना आ गया, पाई/3, 3 बार पाई/3। तो अब थीटा आ गया आपका रेडियन में, अब आपका एल भी रेडियन में, बस लगा दो फॉर्मूला। क्या हम अब जानते हैं, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं भाई, हम ये जानते हैं थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। क्या निकालना था, हमें निकालना था आर, आर को यहाँ पर ले जाऊँगा तो एल अपॉन थीटा। एल की वैल्यू कितनी है, एल की वैल्यू आपकी 37.4, देखो ये रही एल अपॉन, ठीक, थीटा क्या है पाई/3, ठीक, पाई/3, 3 का ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू क्या है जानते हैं हम, 22/7, आपको नहीं दिख रहा क्या, 37.4 इंटू 3 अपॉन पाई। पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, ठीक है। अब आप वैल्यू पुट कर दो, 2, इसको सॉल्व कर लेता हूँ मैं, गुणा कर देता हूँ, ठीक है, 2, फिर यहाँ पर हो जाएगा 2, फिर हो जाएगा ये 10, ठीक है, ये हो जाएगा भाई 2, 22, 2, फिर 2, ये 11 रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ये आएगा भाई, इतना 3 और तो 11 है, बट्टे पाई की वैल्यू कितनी है 22/7। अब देखो ये 7 का मल्टीप्लाई ऊपर हो जाएगा, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ भाई, ठीक, 7 का मल्टीप्लाई क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो देखो 112 इंटू 2 गुणा 7/22, ये हो गया, ठीक। ये अब आप इसको सॉल्व कर लो, 7 × 14 = 4, हासिल 1, 7 × 14 = 15 = 5, हासिल 1, 7 और 1 8, 7 और 1 8, ये हो गया बट्टे 22। आप इसको इसमें भाग दे देना, जो ये आप यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो आपके सामने होगा, ठीक है। तो आप इसमें भाग दे सकते हो, और इसका आंसर आ रहा है 35.4 सेंटीमीटर, ठीक है, ये इसका आंसर आ रहा है भाई यहाँ पर। बताओ कितना आसान क्वेश्चन था, बस ये रिलेशन था, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, आपको ये रिलेशन याद रखना था, एक सिंपल क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था भाई, एकदम आसान, ठीक। अब देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल भाई आपके सामने है, आप अब इसको ध्यान से देख सकते हो, ठीक। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके सामने है, देखो एग्जाम्पल नंबर 4 क्या कह रहा है, एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 कह रहा है हमसे कि एक घड़ी की मिनट की सुई 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, कितनी है 1.5 सेंटीमीटर लंबी है, इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। देखो समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घड़ी है भाई, ये भाई घड़ी तो सबने देखी होगी ना, ये घड़ी की मिनट की सुई की बात कर रहा है, ये घड़ी की मिनट की सुई कितनी है 1.5 सेंटीमीटर। तो ये मान लो ये एक वृत्त की त्रिज्या की तरह काम करेगी, क्योंकि भाई ये आपको पता है कि ये एक वृत्त की जैसे पर्थी को टच करती है ना, तो ये भी जो भी घड़ी की पर्थी होगी उसको टच करेगी ये मिनट की सुई, तो ये क्या हो गई वृत्त की त्रिज्या की तरह कार्य करेगी मिनट की सुई। मिनट की सुई की जो लंबाई है वो वृत्त की त्रिज्या हो गई। यहाँ से हमसे एक निष्कर्ष निकला कि आर की वैल्यू उसने हमें दे दी भाई, ठीक है, ये चीज़ कह रहा है। फिर वो कह रहा है कि ये जो नोक है 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। अब मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई, मैं मान लेता हूँ ये 0 यहाँ से स्टार्ट हुई है, मान लो यहाँ से स्टार्ट हुई तो 5 मिनट यहाँ पर हो जाएंगे, फिर मान लो 10 यहाँ पर हो गए, 15 हो जाएंगे यहाँ पर, 20, 25, 30, 35, 40, मान लो यहाँ पर हो गए इसके 40। अब देखो 40 मिनट बाद ये यहाँ पर पहुँच जाएगी। अब देखो ये 40 मिनट में वो कह रहा है कि इसने कितनी दूरी तय की है। अब मान लो ये जो लंबाई होगी उतनी दूरी ये तय करेगी यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से स्टार्ट हुई और 40 मिनट के बाद जहाँ पर ये रुक रही है वहाँ पर जा रही है, ये जो दूरी होगी वो ये कह रहा है, वही हमसे पूछ रहा है कि 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो 40 मिनट में जितनी ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी वही दूरी हमसे पूछ रहा है। अब वो क्या होगी, देखो ये एक वृत्त की क्या होगी, एक परिधि की तरह, वो सॉरी वृत्त की चाप की लंबाई की तरह होगी, यानी एक चाप काटा ऐसा लग रहा होगा आपको, ये ऐसा ही है ना, ठीक। तो ये क्या हो गया, एक चाप की लंबाई हो गई ना, तो उसकी चाप की लंबाई वो हमसे पूछ रहा है।
ये हमसे वो फाइंड करवा रहा है कि ये कितनी है। अब देखो यहाँ से में आर है हमारे पास, बस वही अब वाला रिलेशन पर, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एंगल नहीं दिया उसने, यहाँ पर एंगल नहीं दिया भाई, यहाँ पर एंगल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पर बस एंगल ही निकालना है बस, और तो सिंपल है सब कुछ। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ एंगल कैसे निकालोगे इसमें भाई। ठीक, तो देखो आप ध्यान से समझना एंगल कैसे निकालेंगे इसमें। ये आपका चौथा एग्जाम्पल था। तो एग्जाम्पल क्या कह रहा है पहले लिख लेता हूँ। देखो उसने आर दे दी थी 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, अब क्या निकालना है मुझे, एंगल। अब देखो एंगल निकालने के लिए सिंपल तरीका है क्या। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि घड़ी की मिनट की सुई एक चक्कर कितने मिनट में लगाएगी, भाई मिनट की सुई आपको पता है कि 60 मिनट में एक बार घूम जाती है, एक चक्कर लगा देती है। ठीक है, तो बस ये चीज़ कह सकता हूँ मैं कि घड़ी की मिनट की सुई, घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में, क्या 60 मिनट में, 60 मिनट में ही करती है ना, 60 मिनट में एक परिक्रमण पूरा करती है। बताओ, एक चक्कर पूरा लगाती है, ये चीज़ हम कह सकते हैं भाई, यानी 60 मिनट में एक परिक्रमण पूरा करती है। अब देखो 60 मिनट में एक परिक्रमण पूरा कर रहा है, अब मुझे कितने में चाहिए, 40 में। भाई घड़ी की मिनट की सुई 60 मिनट में एक पूरा चक्कर लगा रही है, पर मुझे ये देखना है कि वो 40 मिनट में वो कितना पहुंच रही है, वो 40 मिनट में घड़ी की जो मिनट की सुई है वो कितना जा रही है, क्योंकि 60 मिनट में एक चक्कर लगा रही है पक्का है, पर लेकिन मुझे 40 मिनट में निकालना है ना। जैसे अगर आपके नंबर भाई 60 आए, ठीक है, अब आप 60 नंबर हैं तो आप किससे कंपेयर करोगे कि 100 में से 60, 100 में से 60 ही तो निकालोगे ना भाई। वैसे तो 100 है, अब 100 नंबर ला सकते थे हाईएस्ट, पर लेकिन आपके कितने आई, 60 आई। ठीक है, तो 100 का 60 निकालोगे आप। ऐसे ही मुझे कितने में चाहिए, 40 मिनट में चाहिए, तो 40 मिनट में क्या मतलब 60 का 40 कितना है, इतना ही निकलेगा ना। तो क्या कहूँगा मैं कि घड़ी की मिनट की सुई द्वारा, घड़ी की मिनट की सुई द्वारा 40 मिनट में, ठीक है 40 मिनट में परिक्रमण कितना करती है वो हम निकालते हैं। ठीक है, 40 मिनट में किया गया परिक्रमण का मतलब कितना, वो चक्कर लगा रही है, चक्कर लगा कुछ भी कह दो आप, तो वो कितने में लगा रही है, यानी देखो 60 मिनट, 60 में से 40। जैसे अगर आपके नंबर आए 60 तो आप क्या कहोगे कि 100 में से मेरा नंबर आया 60, तो ऐसे ही तो लिखते हैं ना। 100 हम आईएस जा सकते थे पर लेकिन 60 आया। अब 60 मिनट में जो चक्कर लगा रही है, पर मुझे तो 40 में निकालना है ना, तो 60 में 40 ऐसे हम कर देंगे। तो देखो 0 से 0 कैंसिल, ये 2 बार ये 3 बार, कितना आया 2/3 आ गया ना। अब देखो ये तो बस चक्करों की संख्या आई है भाई, यानी वो एक चक्कर यानी 40 मिनट में वो जाएगी तो 60 का कितना निकालेगी वो, यानी 2/3 चक्कर वो पूरा लगाएगी। घड़ी की मिनट की सुई 40 मिनट में कितना जो हिस्सा है वो कितना चल पाएगी, 2/3 ही चल पाएगी। ठीक है, क्योंकि 60 मिनट में पूरा लगाती पर लेकिन 40 मिनट में वो पूरा चक्कर नहीं लगा पाएगी भाई। घड़ी की यानी एक पूरी पर्दी समझ लो, कुछ समझ लो यार, पूरा एक चक्कर नहीं लगा पाएगी 40 मिनट में, पर लेकिन वो 2/3 हिस्सा पूरा कर लेगी। घड़ी की जो भी हम मान लें पर्दी का कितना 2/3 हिस्सा पूरा कर लेगी वो। अब देखो अब हम देखते हैं कि 2/3 हिस्सा में वो एंगल कितना बनाएगी। यानी यहाँ पर अगर थीटा की बात करूँ तो भाई 2/3 अगर मान लो पूरा घूमती तो 360 बनाती, पर लेकिन वो कितना है 2/3 चक्कर लगा रही है, कितने का 360 का। भाई 360 में ही तो देखूंगा ना मैं, क्योंकि पूरा चक्कर लगाई तो 360 का। हम 60 मिनट को लेकर चल रहे, देखो ये तो कितना लगाती 360, पर लेकिन उस 2/3 का कितना लगाएगी वो 360 में लगाएगी। ठीक है, 300 यानी 360 में से वो 2/3 भाग ही जितना एंगल बनाएगा वो उतने एंगल तक ही जा पाएगी, यानी पूरा 360 नहीं। अगर मान लो 60 मिनट लेते तो हम 360 चक्कर लगा 360 का एंगल बनाती, पर लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि उसका जो परिक्रमण है वो 2/3 है, तो 2/3 का आप 360 करोगे तो उसका एंगल निकलाएगा कि वो कितने एंगल बना पाएगी घड़ी की मिनट की सुई। तो ये कितनी बार 1 2 0 ये हो जाएगा आपका 12 दूनी 24, यानी 240 का एंगल बनाएगी भाई वो 240। अब वही सेम कंडीशन डिग्री में रेडियन में ले आना पड़ेगा, क्योंकि ये वैल्यू किस में, ये वैल्यू किस में रेडियन में, तो रेडियन में के लिए π/180 गुणा कर देंगे, π/180। 0 से 0 कैंसिल, 3 से 3 8 24, 3 छिक्के 18। फिर देखो और ये 2 से कट जाएगा 4 बार, ये 3, ये आएगा आपका 4π/3। सॉल्व कर कितना आ गया 4π/3। अब आप निकाल दो फॉर्मूला, क्या हम जानते हैं क्या, थीटा इक्वल टू L/RC, इससे हम कर सकते हैं भाई। ठीक, क्या निकालना है, L निकालना मुझे, थीटा इक्वल टू L/RC, तो L निकालूंगा तो L बराबर थीटा × R हो जाएगा। ठीक, L निकालोगे यहाँ से, ऐसे समझ लो, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आप तो L निकालोगे यहाँ से, L निकालोगे L तो थीटा × R हो जाएगा ना, थीटा × R। थीटा कितना है 4π/3, अभी निकाला था देखो 4π/3 इंटू R कितना है आपका, R उसने दे दिया है कितना 1.5। ठीक, 1.5, 3 से कितनी बार कट जाएगा ये 0.5 बार, मल्टीप्लेस में कर दो आप, ये आ जाएगा 2π, कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2π। अब इसके पाई की वैल्यू रख दो, जब पाई की वैल्यू 2 होती है तो 22/7 भी रख सकते हो यहाँ पर, या 3 2 से 1 4 रख दो डायरेक्ट। ठीक है, इसी से हम आंसर निकाल देंगे इसका, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी रख दो भाई। ठीक है, तो 8 2 6 तो 6.28 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा।
बताओ कितना आसान था। और यहाँ पर थीटा था, थीटा समझना था आपको, ठीक है। 60 मिनट में वो कितना लगाएगी, एक चक्कर पूरा करती है। हमें तो 40 मिनट में चाहिए कि वो कितना चक्कर पूरा कर रही है घड़ी की मिनट की सुई, तो मैंने क्या कर दिया 40/60 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही अब थीटा बाई कितना बना रही है वो 360 का, जितना भी 360 में से वो जितना पूरा कर रहेगा 360 का वो जितना हिस्सा भाई, जैसे अगर मान लो ये कोई व्रत है, ठीक है। अब इस व्रत में अगर मान लो अगर यहाँ से मान लो यहाँ से वो इतना चली, क्योंकि आपको पता है पूरा 40 मिनट पूरा तो नहीं घूम पाएगी भाई। अगर पूरा घूमती तो 360 का एंगल बना ही लेती, लेकिन वो पूरा नहीं जा रही, तो वो जितने तक जा रही है ना वो 360 में से ही हिस्सा बना रही होगी, क्योंकि हमको पता है एक चक्कर में 360 बनाती है। अब जितना वो पर्दी का जितने जा रही है वो जितना चक्कर लगा पा रही है, तो वो कितने में से एंगल बना रही होगी, या 360 में से ही बना रही होगी ना। तो बस वही हमने 2/3 का कर दिया 360, ये यहाँ से हमने एंगल इसका फाइंड कर लिया भाई, ठीक। तो ये एग्जांपल आपको हो गया होगा एकदम क्रिस्टल क्लियर। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, आप उसको भाई देख लो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल क्या कह रहा है, देखो सिंपल एकदम कि यदि दो व्रतों की चाप की लंबाई समान हो, ध्यान समझना, दो व्रत हैं, क्या है, दो व्रत हैं मान लो, ठीक है। 5वां एग्जांपल, तो व्रत की चाप की लंबाई दोनों सेम है, ठीक है। चाप की लंबाई कितनी, L सेंटीमीटर मान ली मैंने, तो दोनों व्रतों की चाप की लंबाई L सेंटीमीटर की दोनों की समान है, ठीक है। क्या, चाप की लंबाई, वे अपने केंद्र पर इतने इतने का एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो मान लिया मैंने, देखो पहले व्रत की जो थीटा बना रही हो एंगल, दूसरे थीटा 2 बना रही होगी, ये मैंने मान लिया, ठीक है। तो थीटा 1 मान लिया मैंने 65 डिग्री, यानी एक 65 डिग्री बना रहा पहला व्रत, दूसरा व्रत मैंने 110। आप ऐसे कह सकते हो कि माना पहले व्रत क्या कोण भाई, इतना तो लिखने की अब जरूरत है नहीं, ठीक। तो थीटा 1 कितना है 65 डिग्री, थीटा 2 कितना 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, और देखो केंद्र पर ही बना रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वही जो फॉर्मूला थीटा इक्वल टू L अपॉन R वो यूज कर रहे हैं ना, तो वो कहाँ पर होता है, जो थीटा होता है ये केंद्र पर बना कोण होता है, तो देखो केंद्र पर ही कोण बन रहा है भाई, ठीक। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, तो हमें उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है। मान लो यानी मैंने उसकी मान ली R1 फर्स्ट वाले की व्रत की, दूसरे वाले की R2। बताओ अब यहाँ से क्या, आप दोनों को रिलेशन से आप कंपेयर कर दो, आंसर आपके सामने होगा भाई। देखो कितना आसान क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या, तो चूँकि वी नो दैट हम जानते क्या, थीटा इक्वल टू L अपॉन R जानते हैं ना। अब पहले व्रत के लिए अगर मैं बात करूँ, पहले व्रत की त्रिज्या, ठीक है। तो देखो पहले व्रत की त्रिज्या, पहले व्रत के लिए त्रिज्या नहीं, पहले व्रत के लिए, तो पहले व्रत के लिए मैंने सब देखो 1 माना है, 1 ये तो सेम था दोनों के लिए, तो थीटा 1 L1 समीकरण फर्स्ट, ठीक है। अब आप दूसरे व्रत के लिए कर लो, दूसरे व्रत के लिए, ठीक। तो थीटा 2 कितना हो जाएगा आपका L2 अपॉन R, सॉरी L तो सेम रहेगी, R1 ये L सेम रहेगी R2, क्योंकि उसने पहले कह दिया है क्या कि चाप की लंबाई दोनों के लिए सेम रहने वाली है, ठीक है। तो आप देखो समीकरण फर्स्ट से देखो, मैं भी डायरेक्ट वैल्यू रख सकते हैं हम यहीं पर हम यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो देखो थीटा 1 उससे कितना दे दिया था 65 डिग्री पर, लेकिन यहाँ पर भाई एक चीज़ करनी पड़ेगी, वही देखो ये जो वैल्यू है ना आर हमेशा रेडियन में ही आएगी हमारे पास, जो हम वैल्यू निकालेंगे ना, जो देखो हम वैल्यू फाइंड करते हैं तो वो सब रेडियन में आती हैं, जो एंगल होता है बस वही डिग्री में रहता है, ठीक है। तो इसलिए हमें बस यही चीज़ है कि डिग्री को ही एंगल को ही डिग्री में ले आना पड़ेगा, ठीक है। तो कितना है हमारे पास, देखो ये कितना है 65 डिग्री है, तो देखो इसको मैं किस में ले जाऊँ, रेडियन में ले जाऊँ भाई, ठीक। एक मिनट रुको, मैं इसको कर देता हूँ, ठीक। तो इसको मैं किस में चेंज कर दूँ, रेडियन में। तो रेडियन में चेंज करने के लिए π/2 से गुणा करूँगा, मैंने आपको पहले बता दिया, इसका गुणा कर दो आप चेंज हो जाएगा। तो 5 से 13 बार, 5 से कितनी बार 3, ये होगा फिर 6, तो ये आ जाएगा आपका 13π/36, ठीक है। ये आपके सामने होगा, ये आ चुका है थीटा 1 किस में, रेडियन के फॉर्मेट में। तो रख दो वैल्यू, समीकरण फर्स्ट से चल रहा हूँ ना, समीकरण फर्स्ट में क्या है आपका L अपॉन R, तो थीटा 1 कितना है 13, ये आपका 13π/36, तो 13π/36, ठीक है। L तो सेम है दोनों के लिए, R1 उसने कितना दिया है, ये तो फाइंड ही करना है उसका अनुपात, ठीक। तो देखो R1 यहाँ पर जाएगा, R1 13π यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, ये 36 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा अपॉन 13π, ऐसे रहने दो इसको, ठीक है। ये यहाँ पर ये हो गया R1। अब यहाँ पर R2 निकालो समीकरण सेकंड से आप चलो भाई, समीकरण सेकंड थीटा 2 निकालो पहले तो किस में, इसको रेडियन में चेंज करोगे। अब जब आप इसको रेडियन में चेंज करोगे 110 को, तो कितने का मल्टीप्लाई करोगे π/180 गुणा करोगे, 0 से 0 कैंसिल, क्या आ गया 11π/18, ये आ जाएगा ना। तो रख दो वैल्यू थीटा 2 की पर 11π/18, L तो सेम है दोनों के लिए, वो कह रहा है चाप की लंबाई दोनों के लिए सेम है, R2 हमें रिलेशन ये फाइंड करना, R2 को आप यहाँ पर पहुँचाओगे, देखो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 18L/11π। अब आप कहोगे कि ये कैसे हो रहा है, मैं आपको एकदम समझाता हूँ, देखो करो मल्टीप्लाई से, तो 11π × R2, ठीक, क्या हो जाएगा देखो 11π × R2, इसका मल्टीप्लाई इसमें करो
इंटू एल ऐसे हो जाएगा ना। R2 की यहाँ पर से वैल्यू निकालो। अब जब R2 की आप वैल्यू निकालोगे तो 18 L बट्टे क्या हो जाएगा 11 पाई। अब बताओ देखो ये निकला कि नहीं निकला। अब डायरेक्ट ऐसे लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पर देख लिया करो कि ये यहाँ पर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर पहुँचना है, कैसे भी कर लो आप। तो देखो यहाँ पर पहुँच गया, ये यहाँ पर जा रहा है मल्टीप्लाई होकर के, यहाँ पर ऐसे कर दिया करो भाई, सिंपल। देखो ऐसे निकला ना, ये मैंने डायरेक्ट रख दिया था। अब आपको देखो अनुपात निकालना था R1/R2, तो R1/R2 अनुपात निकालूंगा मैं। अब R1 की वैल्यू कितनी है 36 L/13 पाई, ठीक। इसकी कितनी है 18 L/11 पाई, पाई से पाई कैंसिल, ठीक है, L से L कैंसिल, 18 से कितनी बार 2 बार। देखो 11 का ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है तो R1/R2 11 का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 11 तो नहीं 22 में, देखो 11 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाई होकर के, 13 का यहाँ पर हो रहा है, तो यहाँ पर तो 1 बचा है ओनली, तो बट्टे 13 है, ये रिलेशन निकला यहाँ पर। तो R1/R2 कितना हो जाएगा 22:13, ये आपका आंसर होगा भाई फाइनल। अब यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि R1 की वैल्यू 22 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 13 सेंटीमीटर। अगर वो ये पूछता है, उसने रिलेशन पूछा ओनली, तो हमने रिलेशन इसका फाइंड कर दिया, ये आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा भाई, ठीक है। तो इस वीडियो में बस हम एग्जाम्पलों को डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। बस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना भाई, ठीक। मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 के साथ।